ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने फ्रेजेस एंड क्लोजेस के बारे में पढ़ा। आज हम आगे रीड करेंगे यस स्टूडेंट, यस्टरडे हम फ्रेजेस एंड क्लोज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? जैसे भाई शब्दों का समूह होता है कोई, और उसका एक अर्थ निकलता है, प्रॉपर अर्थ निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है, तो वाक्य कहलाता है। अब हम देखो सेंटेंस देखेंगे ऐसे ही। व्हाट इज ए सेंटेंस? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कि एक पूरा अर्थ निकलता है। और अगर उसका अर्थ नहीं निकलता तो हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल, द मदर इज कुकिंग फूड, कि माताजी भोजन पका रही है, वाक्य का अर्थ निकल रहा है। और द मदर इज कुकिंग फूड, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स से शब्दों का समूह भी। आई हैव पेड द बिल, जिसमें बिल भर चुका हूँ। द प्रिंसिपल विल डिलीवर ए स्पीच, जैसे जो हमारे प्रिंसिपल है वो एक स्पीच देंगे, भाषण देंगे। ऑल द सेंटेंस, जैसे सभी सेंटेंस में मैंने कहा एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो अब स्टूडेंट हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मदर, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। इसमें क्या है? आई मीन्स मैं सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है, तो ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा पार्ट बचता है, जैसे इज कुकिंग फूड, दिस ऑल पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा पार्ट बचता है, भाग बचता है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसमें द मदर सब्जेक्ट है और इज कुकिंग फूड प्रेडिकेट है। ऐसे ही इसमें आई सब्जेक्ट है और हैव पेड द बिल, ये प्रेडिकेट है। इसमें द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और विल डिलीवर ए स्पीच प्रेडिकेट है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जिस एक्सरसाइज 1.1, इसमें स्टूडेंट क्या करना है, जैसे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज ए फ्रेज, क्लोज और ए सेंटेंस एंड राइट इट इन स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच। इसमें आपको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे आरुषि इज एन इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग व्हेन ही एंटर द रूम। तो ये जो 10 सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आपको रीड करना है और आपको ये पता लगाना है कि इसमें से ये फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। और इनके साथ, जैसे आरुषि इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब ये अगर फ्रेज है तो इसके सामने फ्रेज लिखेंगे, क्लोज है तो क्लोज लिखेंगे, और सेंटेंस है तो सेंटेंस लिखेंगे। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। नेक्स्ट जो है 1.2, join the group of words in column A with group of words in column B to make a complete sense and write each in the space provided। इसमें डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है कि जैसे इधर सेंटेंस दे रखे हैं, द टीम विल लिफ्ट द ट्रॉफी, तो इसमें से आपको ये जो 5 इसके बी में दे रखे, इसमें से देखना है कि कौन सा इसके साथ सुटेबल होता है और वाक्य को कंप्लीट और इनसे एक सेपरेट सेंटेंस बनाना है। ऐसे ही द टीचर वांट्स टू नो, टीचर जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? अब इसमें से हम देखेंगे कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक सुटेबल सेंटेंस से जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। निशिता वॉचेस हर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, इसमें क्या आएगा? डू नॉट गो आउटसाइड, द डॉक्टर वोर ए स्पेशल ड्रेस विद ग्लोव्स, जिसका पहनता है। तो इनके साथ जो सुटेबल सेंटेंस है वो आपको करके और मुझे सेंड करना है।
अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करें, मैं उनको अलग से इनको सही करके सेंड कर दूंगा। थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, सेपरेट द प्रिंसिपल क्लोज एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो इसमें एक जिसकी क्लोज का टॉपिक है, जैसे रमैया विल नॉट पास इफ़ सी डजेंट वर्क हार्ड। अब इसमें हमें ये देखना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, मुख्य उपवाक्य, मेन क्लोज भी कह सकते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, उसके ऊपर, इसको डिपेंड क्लोज भी कहते हैं, जो वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। तो जो इसमें मेन काम करने वाला है वो तो आपका प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा, और जो उस सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उसके बिना उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए उसे पूरे सेंटेंस की आवश्यकता होती है, वो हमारा कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसमें आपको मेन क्लोज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है वो अलग अलग छांट के, और आपको जैसा भी रमैया विल नॉट पास, एक तो ये हो गया, एक इफ़ सी डजेंट वर्क हार्ड। तो इसमें से जो प्रिंसिपल क्लोज है उस वाक्य को लिख के उसके सामने प्रिंसिपल क्लोज लिखें, और दूसरा पार्ट है उसके सामने सबऑर्डिनेट क्लोज लिखें। ये पूरी 1.3, बिकॉज टुमारो संडे है और नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को ही होगी। सो थर्सडे तक आप ये पूरी एक्सरसाइज आप करके और मुझे सेंड करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज, आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। तो आई थिंक एक बार फिर से मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ, जैसे कल हमने, क्योंकि इसमें ये फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस तीनों के बारे में है। तो फ्रेज क्या होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है और इट मेक सम सेंस, इसका कुछ अर्थ निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे इन द कार, तो फ्रेज को हम जैसे सेंटेंस भी बना सकते हैं उसमें कुछ अन्य मीनिंगफुल वर्ड्स जोड़कर। दूसरा हमारा था द क्लोज। क्लोज भी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें एक डिफरेंस है, इसमें बेटा अपना सब्जेक्ट होता है और इसका अपना प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर कैसे करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया है कि कार्य को जो करने वाला होता है वो तो कहलाता है डोवर या सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस में से पहले सब्जेक्ट को चूज करो, उसके अलावा जो पार्ट बचेगा वो हमारा पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो और जो क्लोज है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का भाग होता है, एंड डिपेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वो किसी दूसरे सेंटेंस के पार्ट के ऊपर निर्भर करता है टू मेक ए कंप्लीट सेंस, सो दैट वो अपना अर्थ पूरा कर सके। एंड जैसा इसका मैंने बताया, द क्लोज, जिसे एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है या उसको मेन क्लोज भी कहते हैं, और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज भी होता है। और आज हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसका प्रॉपर अर्थ निकलता हो, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर इन वर्ड्स को, जैसे द मदर इज कुकिंग फूड, अगर हम इनको उल्टा सीधा कर देते हैं, जैसे कुकिंग इज फूड द मदर, तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं जम्बल्ड वर्ड। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो भी होते हैं बट उनका अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट उनका अर्थ नहीं निकलता वो जम्बल्ड वर्ड कहलाते हैं, और जिनका प्रॉपर अर्थ निकलता है और शब्दों का समूह होता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।